गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन एक इम्पल्सिव नेचर का फंक्शन होता है। इम्पल्सिव नेचर का मतलब क्या है? जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं फोर्स ऑफ इम्पल्स, ठीक। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत कम टाइम के लिए कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो जो फोर्स अप्लाई हुआ है और प्लस जितने टाइम के लिए अप्लाई हुआ है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, अप्लाइड फोर्स और जितने टाइम के लिए वो अप्लाई हुआ है उस टाइम का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। तो यानी इम्पल्स का सेंस यहाँ पर है कि बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करने वाला कोई प्रॉपर्टी, उसे कहेंगे इम्पल्सिव नेचर की प्रॉपर्टी। तो ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है ये भी इम्पल्सिव नेचर का एक फंक्शन होता है, यानी इसकी वैल्यू भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एग्जिस्ट करती है। जैसे यहाँ पर भी मैंने कर्व ड्रॉ किया है, तो इस तरफ तो है एक्स एक्सिस और ये जो डेल एक्स लिखा है ये डिफाइन करता है डिराक डेल्टा फंक्शन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर x इज इक्वल्स टू 0 है, x इज इक्वल्स टू 0 पर डेल एक्स यानी डिराक डेल्टा फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब क्या है? ये है x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 पर हमने यहाँ ऊपर की तरफ जब हम एक्सिस पे बढ़ेंगे तो यहाँ तक की जो वैल्यू है वो डेल x को डिनोट करेगी। तो x इज इक्वल्स टू 0 पर डेल x नॉट इक्वल टू 0 है, यानी x बराबर 0 पर डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, बल्कि डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और इसी के अपोजिट अगर चेक करें x नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर आप x के राइट की तरफ जाएंगे या x के लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो राइट की तरफ जाने पर x की वैल्यू 0 से बढ़ेगी और लेफ्ट की तरफ जाने पर x की जो वैल्यू है वो 0 से घटेगी। लेकिन इतना फिक्स है कि अगर आप राइट या लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो x की जो वैल्यू है वो 0 नहीं रह जाएगी, या तो 0 से ज्यादा होगी और 0 से कम होगी। तो अगर आप x नॉट इक्वल टू 0 लेके चलते हैं तो उस केस में डेल एक्स यानी जो फंक्शन है वो इक्वल्स टू हो जाएगा 0। मतलब जैसे ही आप इस कर्व से या तो इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे तो ये जो आपका डेल एक्स डिराक डेल्टा फंक्शन है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी इस फंक्शन की वैल्यू सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडीशन पर एग्जिस्ट करती है, तो इसीलिए इस फंक्शन को इम्पल्सिव नेचर का फंक्शन कहा जाता है। ठीक, इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन डेल x नॉट इक्वल टू 0, इफ x नॉट इक्वल टू 0 देन डेल x इज इक्वल्स टू 0। ठीक, एक इसकी ये प्रॉपर्टी है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी डेल x dx इज इक्वल्स टू 1, जिसको हम कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन भी बोल सकते हैं। इन दोनों प्रॉपर्टी से डिराक डेल्टा फंक्शन की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज डिराइव होती हैं, जिनमें से पहली प्रॉपर्टी ये है कि डिराक डेल्टा फंक्शन एक इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन का मतलब क्या है? अगर हम ये वाली वैल्यू लेके चलते हैं, ये वैल्यू है आपकी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी डेल एक्स dx, इस पे हम क्या करेंगे? हम पुट करेंगे x की जगह माइनस एक्स, यानी हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने वाले हैं। और अगर हमारा आंसर कुछ ऐसा आता है कि डेल x इज इक्वल्स टू आ जाए डेल माइनस एक्स, तो इस कंडीशन में फंक्शन को इवन फंक्शन कहा जाएगा। और अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर यहाँ पर बाहर भी माइनस आ जाएगा तो फंक्शन हमारा ऑड होगा। ये मैंने वैल्यू उठाई, इसमें हमें क्या करना है? x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से। जब आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये जो आपकी लिमिट्स हैं ये भी कन्वर्ट हो जाएंगी, इनमें भी इन्वर्जन आएगा। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना मतलब हम इन्वर्ट कर रहे हैं, तो लिमिट भी इन्वर्ट होगी। तो ये हो जाएगा आपका प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी डेल माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा d माइनस एक्स। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये जो डेल माइनस एक्स आया है ये तो पूरे फंक्शन को डिनोट कर रहा है, तो इसमें आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पर ये d माइनस एक्स जो लिखा है, पहले लिखा था dx, मतलब आपको इंटीग्रेशन करना था x की रेस्पेक्ट में। यहाँ पर लिखा है माइनस एक्स, तो यहाँ इंटीग्रेशन होगा माइनस एक्स की रेस्पेक्ट में। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये लिखा है -1 इंटू एक्स। ठीक, अब -1 क्योंकि कांस्टेंट होता है तो आप उसको यहाँ पर बाहर ले लेंगे। जब आप इसको यहाँ पर बाहर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा माइनस प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी
डेल माइनस एक्स और यहाँ पर आपका बचेगा dx, ठीक है। उसके बाद अगर आप चेक करें तो इसको सॉल्व करके जो भी आएगा, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा माइनस, पहले तो लिखा जाएगा अपर लिमिट। अपर लिमिट यहाँ पर कौन सी वाली है, अपर लिमिट यहाँ पर है आपकी माइनस इंफिनिटी वाली, और फिर माइनस होगा यहाँ पर आपका लोअर लिमिट जो कि है फिलहाल यहाँ पर प्लस इंफिनिटी वाली। और ये जो माइनस साइन बाहर है ये क्या करेगा, इस वाली वैल्यू को तो नेगेटिव बना देगा और इस अंदर वाली वैल्यू को पॉजिटिव बना देगा, मतलब इस वाले माइनस को प्लस कर देगा और यहाँ वाले प्लस को माइनस कर देगा। तो ये वैल्यू कुछ ऐसे लिखी जाएगी कि पहले तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, मतलब जो यहाँ पर फिलहाल लोअर लिमिट है वो इस माइनस की वजह से अपर लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो यहाँ पर अपर लिमिट है वो इस माइनस की वजह से बाद में लोअर लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अच्छा ये रहेगा कि हम इस माइनस साइन को यहाँ पहले से ही रिप्लेस करवा दें, और ये माइनस साइन जो है ये लिमिट में वापस से चेंज करेगा, तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगी माइनस इंफिनिटी और ऊपर लिमिट चली जाएगी आपकी प्लस इंफिनिटी, और ये बचेगा डेल माइनस एक्स, साथ में बचेगा आपका dx। ये वाली वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखा है किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो इसको सॉल्व करके ये जो आया है ये भी इक्वल होगा आपका 1 के। अगर आप इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को कंपेयर करते हैं तो दोनों में लिमिट सेम है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यहाँ पर लिखा है dx, यहाँ पर लिखा है dx, तो कंपेयर करने पर इस वाले पार्ट को इसके साथ कंपेयर करने पर हमें मिल जाएगा डेल x, ये लिखा है डेल x, और ये इक्वल होगा, यहां से अगर देखें तो ये इक्वल होगा डेल माइनस एक्स के। और इस कंडीशन का सेटिस्फाई होना ये बताएगा कि ये डिराक डेल्टा फंक्शन जो है वो एक इवन फंक्शन होता है, क्योंकि जब हमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो हमें वैल्यू मिली कि डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल माइनस एक्स। इट मीन्स ये फंक्शन जो है ये एक इवन फंक्शन है। अगर यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, उसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, जिसको हम ऐसे लिखते हैं x डेल एक्स, ये हमेशा इक्वल टू होगा 0 के, हमेशा। क्यों होगा हमेशा 0 के इक्वल, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि अगर x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू 0 है तो डेल x नॉट इक्वल टू 0 होगा, और अगर कहा था x नॉट इक्वल टू 0 है तो डेल x इज इक्वल टू 0 होगा। तो इट मीन्स x और डेल x दोनों में से अगर एक 0 है तो दूसरा नॉन 0 होगा, पहला अगर नॉन जीरो है तो दूसरा 0 होगा। पर जब आप इनका प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट लेने में कोई ना कोई एक तो 0 रहेगा ही, तो इनका जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा वो ऑलवेज इज इक्वल टू 0 आएगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फिर एक दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, जिसमें हम लिखते हैं एफ एक्स डेल एक्स इज इक्वल्स टू f0 डेल एक्स। ऐसा क्यों लिखा जाता है वो देखिएगा। यहाँ पर ये है आपका एफ एक्स डेल एक्स, ठीक। अब यहाँ पर ये जो x है ये डिनोट कर रहा है कि फंक्शन आपका x की फॉर्म में है, और ये है आपका डिराक डेल्टा फंक्शन। हमने भी क्या पढ़ा है कि ये जो डेल x है, ये जो फंक्शन है आपका डिराक डेल्टा फंक्शन, ये नॉन जीरो कब होगा, यानी इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कब करेगी। इसकी वैल्यू नॉन जीरो तब होगी या इसकी वैल्यू एग्जिस्ट तब करेगी जब x इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन में सॉल्यूशन आने वाला है, अगर x की वैल्यू 0 है तो डेल x आपको मिलेगा, यानी वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारी मजबूरी है कि यहाँ हमें x की वैल्यू 0 ही लेके चलनी पड़ेगी। तो अगर मैंने यहाँ फंक्शन में जो भी मेरे पास इक्वेशन होगी इन द टर्म्स ऑफ x, उस x की टर्म्स की जो इक्वेशन है उसमें x की जगह 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे यानी x इज इक्वल टू आप 0 लेके चलेंगे तभी डेल x नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ x की वैल्यू 0 लेने पर ही ये वाला पार्ट आपका एग्जिस्ट करेगा, और जब ये वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर पाएगा। समझ में आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ x 0 आप लेंगे तो ही इस फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो आएगी, और अगर इस फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो आएगी तभी आपको ये प्रोडक्ट मिल पाएगा, अदरवाइज ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे आपके इक्विवेलेंट टू 0। उसके बाद एक इसकी प्रॉपर्टी है जिसमें हम लिखते हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। मुझे एफ एक्स की जगह रखना पड़ेगा f0
साथ में आ जाएगा डेल एक्स और ये आ जाएगा आपका dx। ये f0 जो है ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि हमने x की जगह यहाँ 0 पुट करा है, तो इसको ले लिया जाएगा बाहर। तो ये हो गया आपका f0 जो कि आ जाएगा बाहर। फिर अंदर क्या बचेगा, ये अंदर आपका बचेगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यहाँ बचेगा डेल एक्स dx और यहाँ बाहर आ चुका है कॉमन में आपका बाहर इंटीग्रेशन क्या आ चुका है f0। ये वाली वैल्यू अगर आप चेक करें तो मैंने अभी टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बताई थी, ये वाली कंडीशन इक्वल टू होगी 1 के। तो अगर ये 1 के इक्वल होगा तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा ये वाली पूरी वैल्यू इक्वल आ जाएगी किसके, f0 के, क्योंकि ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट इक्वल टू हो जाएगा। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इंटीग्रेशन पर बेस्ड है, ये प्रॉपर्टी है x d बाई डी एक्स डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एक्स। कैसे इसको प्रूव करेंगे, हमने इधर लिया इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी विद रेस्पेक्ट टू dx। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x d बाई डी एक्स और डेल एक्स का। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, उसके अकॉर्डिंग इसका हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी नॉट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको मैंने मान लिया फर्स्ट टर्म और ये हो गई आपकी सेकंड टर्म, ये हो गई फर्स्ट और ये हो गई सेकंड। पहले हमने यहाँ पर रखा फर्स्ट सेम x एज इट इज, सेकंड का होगा इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डेल एक्स का x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है और आप इसी का फिर इंटीग्रेशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को यहाँ कैंसिल आउट कर देगा और सिर्फ यहाँ पर आपका ये फंक्शन बच जाएगा जो कि है डेल एक्स और लिमिट लग जाएगी इसकी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। फिर माइनस, फिर दोबारा से ओवरऑल इंटीग्रेशन होगा। फर्स्ट वाली टर्म का होता है डिफरेंशिएशन, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, फिर से वही बात इसका इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पर ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, इसी का देन इंटीग्रेशन जब होगा तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देगा और यहाँ पे फिर से फंक्शन बच जाएगा और ओवरऑल इंटीग्रेशन dx। ये वाली वैल्यू भी मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 में बताई थी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये हमेशा इक्वल होगा 0 के, तो पहले वाला पार्ट तो आपका 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपका सेम बच जाएगा। दोनों पार्ट को अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये आपका लिमिट दोनों तरफ सेम है, यहाँ पर dx, यहाँ पर dx, कंपेयर करने पर यहाँ से x d बाई डी एक्स डेल एक्स इज इक्वल टू ये बचेगा माइनस डेल एक्स और ये आपकी आ जाएगी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। बाकी की प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये डिराक डेल्टा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर आज डिस्कस हुई।